नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारे मरीज जो हैं ओपीडी में आजकल देखने में आ रहे हैं। जब से गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है, बहुत से सारे मरीजों को पेशाब में दर्द और जलन की समस्या रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? कौन से टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है? हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? इन सब बातों पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले तो मैं बता दूं कि गर्मी के मौसम में ही जलन क्यों होती है ज़्यादा। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो यूरिन है, ये बॉडी के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है। इसके अंदर कई टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो कि अगर हम पानी थोड़ा-सा भी कम पी रहे हैं या गर्मी की वजह से पसीना बन के हमारे शरीर का पानी हमारे शरीर से निकल जा रहा है, तो फिर ये जो यूरिन है, पेशाब है, ये कॉन्सन्ट्रेट हो जाता है। इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, उसका कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो हमारी जो पेशाब के रास्ते की मुलायम लाइनिंग है, उसको इरिटेट करता है। इसी इरिटेशन की वजह से पेशाब में जलन होती है। तो जलन के कई कारण हो सकते हैं। एक तो हमने गर्म मौसम और कम पानी पीना, ये तो बता ही दिया आपको। इसके अलावा मूत्र मार्ग में कई बार हमने बताया किडनी से शुरू होता है, पेशाब की नली होती है, पेशाब की थैली होता है, प्रोस्टेट होता है और निचला पेशाब का मूत्र मार्ग होता है। तो इस पूरे मूत्र मार्ग में कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है, कोई कीटाणु, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन कुछ भी अगर हो गया है, तो आपको जलन की समस्या हो सकती है। किडनी में ये चीज़ पायलोनेफ्राइटिस के रूप में दिखती है, जैसा जनरली डायबिटीज़ के मरीजों में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ मरीजों में या जिनको कोई और बीमारी किडनी के रास्ते में कोई रुकावट है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। यही इन्फेक्शन पेशाब की नली, यूरेटर नली जो होती है, जो किडनी से पेशाब को पेशाब की थैली तक पहुँचाती है, उसमें भी हो सकता है, तब इसको यूरेट्राइटिस कहते हैं। यूरेटर के अलावा जब पेशाब की थैली में पेशाब आता है, तो पेशाब की थैली में भी यह पेशाब जो है ज़्यादा समय तक रहता है। तो जब पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होता है, तो इसको सिस्टाइटिस कहते हैं। जनरली महिलाओं में ये इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि महिलाओं का पेशाब का रास्ता छोटा होता है, 4 सेंटीमीटर का ही होता है। हमारे जननांगों से कोई भी कीटाणु जल्दी से पेशाब की थैली तक पहुँच सकता है, तो इसमें सिस्टाइटिस महिलाओं में ज़्यादा। दूसरा, ओल्ड एज की जो महिलाएँ हैं, जिनमें पेशाब के रास्ते में हार्मोन कम हो जाते हैं, जननांगों में हार्मोन कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिससे पेशाब का रास्ता सूख जाता है और उसकी जो एसिडिक पीएच है, वो जो अल्कलाइन में बदल जाती है। तो फिर कीटाणु अलग तरह के उसमें पनपने लगते हैं और यूरेथ्राइटिस, यूरिन के इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। किसी भी प्रकार से अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, इम्यूनिटी ठीक नहीं है, तो मूत्र मार्ग में ही नहीं, कहीं भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसी इन्फेक्शन, जब मूत्र मार्ग में ये इन्फेक्शन होता है, तो जलन ज़्यादा होती है। इसी क्रम में बढ़ें तो पुरुषों में एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो पेशाब की थैली के नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि में जब इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारी साधारण दवाइयाँ भी प्रोस्टेट के अंदर पहुँचती नहीं हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टू ट्रीट इन्फेक्शन होता है और इसमें भी जलन एक मुख्य सिम्पटम होता है। तो प्रोस्टेट और प्रोस्टेटाइटिस की ट्रीटमेंट के बारे में अलग से हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें भी पेशाब में जलन होती है। और सिमिलरली पेशाब का जो निचली नली है, यूरेथ्रा नली है, उसमें भी इन्फेक्शन अगर हो गया किसी भी वजह से, या तो कोई ट्रॉमा हो गया या कैथेटर आपको कभी डाला गया है पेशाब की नली, या आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आ गई है, तो यूरेथ्रा नली में जलन हो सकती है। ऐसा गोनोरिया इन्फेक्शन, क्लैमिडिया इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो जिस भी कारण से हुआ है, उसका सही डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली जो टेस्ट होते हैं, वो इन्फेक्शन की लोकेशन पे निर्भर करते हैं। अगर ये इन्फेक्शन किडनी में है, तो अल्ट्रासाउंड, यूरिन कल्चर, इस तरह के टेस्ट, ब्लड के कुछ रिपोर्ट, सीआरपी, सीवीसी, क्रिएटिनिन वगैरह की रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिलती है। ये जानकारी मिलने के बाद जनरली शुरुआती 7 दिनों तक हमें इंजेक्शन वाले एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है और फिर 7 दिन तक ओरल एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से यूरेट्राइटिस, सिस्टाइटिस में शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, 7 दिन की एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। प्रोस्टेट में क्योंकि एंटीबायोटिक अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करते जल्दी से, तो कुछ ही 2-3 एंटीबायोटिक होती हैं, वो यूज़फुल होती हैं और वो एंटीबायोटिक जो है, वो भी 1 से 1.5 महीने तक एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में, और क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस में तो 3 महीने तक लेने की आवश्यकता होती है। ज़्यादा लंबा कोर्स देने का प्रोस्टेटाइटिस में वजह यही है कि एंटीबायोटिक इस ग्रंथि तक
अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं करते, छुपे हुए कीटाणु रह जाते हैं, उनको मारने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए लंबा कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा मूत्र मार्ग में कहीं भी अगर स्टोन्स हैं, तो भी कभी-कभी जलन की समस्या देखने में आती है, क्योंकि इरिटेशन होता है, स्टोन खुरदुरे होते हैं, पेशाब के रास्ते को इरिटेट करते हैं, तो इसकी वजह से भी जलन हो सकती है। स्टोन की डायग्नोसिस अलग ही होती है, एक्स-रे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन वगैरह करके इसकी डायग्नोसिस होती है। ट्रीटमेंट भी जलन का अलग से कोई ट्रीटमेंट 1-2 दवाइयाँ आती हैं, फ्लेवोक्सेट एंड फेनाज़ोपायरिडीन, इस तरह की कुछ दवाइयाँ होती हैं, जिससे पेशाब की रास्ते की जलन को कम किया जा सकता है। बट ये सिर्फ सिम्प्टोमेटिक होती है। मेन चीज़ है सही डायग्नोसिस तक पहुँचना, क्या वो स्टोन की वजह से है, क्या वो किडनी के इन्फेक्शन की वजह से है, क्या वो प्रोस्टेट के इन्फेक्शन की वजह से है, क्या वो सिस्टाइटिस है। इस डायग्नोसिस तक पहुँच के और उस हिसाब से यूरिन कल्चर वगैरह करके, कल्चर के हिसाब से एंटीबायोटिक देंगे, तो आपका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो पाएगा। आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? आप थोड़ा-सा पानी का इंटेक अपना बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका यूरिन कॉन्संट्रेट ना हो। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक दवा बार-बार लेने से बचना चाहिए आपको। खुद से एंटीबायोटिक किसी केमिस्ट से पूछ के एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके कीटाणु फिर स्मार्ट हो जाते हैं, वो एकदम रेज़िस्टेंट हो जाते हैं, वो दवाइयाँ फिर उन पे काम नहीं करती। कुछ लिमिटेड 15 या 20 दवाइयाँ ही एंटीबायोटिक्स हमारे पास हैं, जिनमें से कुछ ही दवाइयाँ यूरिनरी ट्रैक्ट पे काम करती हैं, और उसमें से भी वो रेज़िस्टेंट हो जाएँगी, तो फिर हमारे पास ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए इस प्रकार से ओवर द काउंटर खुद से एंटीबायोटिक लेने से बचें, पानी ज़्यादा पिएँ, अच्छी डाइट लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई फाइबर डाइट, खाने में दही का इस्तेमाल, नॉन वेजिटेरियन फूड को हफ्ते में 1 बार तक ही लिमिट कर दें। इस तरह से अगर आप डाइट लेते हैं और पानी का सेवन करते हैं, तो गर्मियों में आपको पेशाब में जलन नहीं होगी और आप आराम से रह सकते हैं। धन्यवाद।